गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट नंबर है 38 यानी कि 38 और आज तारीख है 16 अक्टूबर 2021। और प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान 9th क्लास के लिए ये वर्कशीट है और पार्ट 1 कर रहे हैं हम। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है आपकी, ठीक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो पालमपुर गांव की कहानी की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पालमपुर गांव एक कैसा है? काल्पनिक गांव है। कैसा गांव है? काल्पनिक गांव। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है। याद रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ की जो आर्थिक क्रिया, प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो क्या है? कृषि। यहाँ गैर कृषि क्रियाएँ जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि भी की जाती हैं। यहाँ कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। याद रखिए, कितने लोग परिवारों के पास खेती नहीं है? 150 परिवारों के पास। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं, ठीक है। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 अनुसूचित जातियों का है। गांव में ज़्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार के पास है, ठीक है। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय और एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिससे यहाँ की बहुविध फसल प्रणाली यानी एक ही भूमि से एक साल में एक से अधिक फसलें उगाना का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं: भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भौतिक पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी होती है जैसे कि औजार, मशीन, भवन, और कार्यशील पूंजी जिसमें कच्चा माल और नकद पूंजी को गिना जाता है। अब बात करते हैं श्रम क्या होता है, ठीक है। श्रम, तो प्यारे बच्चों, श्रम इसमें यानी कि जो महत्वपूर्ण कारक हैं किसके? उत्पादन की, उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है श्रम यानी कार्य करने वाले लोग, ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण कारक है ज्ञान एवं उद्यम, या जिसे हम बोलते हैं मानव पूंजी। तो प्यारे बच्चों, बड़े आसान सी वर्कशीट है और इसमें बड़े आपका बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये जो आप इसमें सर्कल देख रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन यानी कि 4 इसमें विकल्प दिए गए। तो आपको सही विकल्प चुनना है यानी सही उत्तर चुनना है। जैसे कि पहला इसमें प्रश्न है, पालमपुर गांव के प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? पालमपुर गांव के प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो सर्कल है, जो सही उत्तर है उसको सर्कल करना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहाँ ये आपको ठीक से इसको पूरा सर्कल करना है। यहाँ पे ठीक से मैंने नहीं किया है, पर ये जो गोला है आपको पूरा का पूरा भरना है, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो गोला है, इसका सही आंसर है पहले प्रश्न का, पालमपुर गांव के प्रमुख उत्पादन क्रिया है खेती। क्या है? खेती, ठीक है। और अगर हम दूसरा प्रश्न की बात करें, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? तो प्यारे बच्चों, हाई स्कूल है और प्राथमिक विद्यालय, लेकिन महाविद्यालय नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? महाविद्यालय, ठीक है। और अगला प्रश्न है, बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? तो प्यारे बच्चों, इसका लाभ क्या है? एक साल में एक से अधिक फसल होना ही इसका लाभ है। इसमें हम क्या करते हैं? एक वर्ष में एक से अधिक फसल ले लेते हैं, तो ये इसका लाभ है। अब चौथा प्रश्न है, निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? क्या स्थायी पूंजी नहीं है? तो प्यारे बच्चों, जो हम जानते हैं स्थायी पूंजी क्या है? औजार स्थायी पूंजी है, ठीक है, और भवन स्थायी पूंजी है, ओके। और अगर हम विद्यालय कहें तो विद्यालय भी एक स्थायी पूंजी ही है, लेकिन जो स्थायी पूंजी नहीं है वो क्या है? कच्चा माल। जो कच्चा माल है वो स्थायी पूंजी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न इसमें और बहुत सिंपल सी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ठीक है। 5वां प्रश्न, अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है?
अब आपको पता है मशीन स्थायी पूंजी है, भवन स्थायी पूंजी है, और लघु विनिर्माण क्या है, ये अलग तरह का विनिर्माण है। तो कार्यशील पूंजी क्या है प्यारे बच्चों, उसमें नकद पूंजी क्या है, जो नकद पूंजी है ये कार्यशील पूंजी है। ठीक है, याद रखिए नकद जो पूंजी है वो कार्यशील पूंजी है। निम्न में से, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो मुख्य जो प्रमुख कारक है, जैसे भूमि है वो कारक है, श्रम वो भी कारक है, पूंजी यह भी कारक है, लेकिन जो दुकानदार है वो उत्पादन का कारक नहीं है। ये क्या है, ये पैसे कमाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि ये उत्पादन इसमें नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ यानी एक जगह से प्रोडक्ट लेते हैं, उत्पाद लेते हैं और उन्हें बेचते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है। अब बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुकानदार। दुकानदार उत्पादन की का एक कारक नहीं है, ये उत्पादित यानी उत्पादों को बेचता है, बस बेचता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, मानव पूंजी का क्या अर्थ है। मानव पूंजी का क्या अर्थ है, तो प्यारे बच्चों ज्ञान एवं उद्यम, ज्ञान एवं उद्यम मानव पूंजी का अर्थ है ज्ञान एवं उद्यमी। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं पालमपुर गांव में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। आपको पता है 80 परिवारों के पास वहाँ पे एक तरीके से सबसे ज़्यादा 80 परिवार ऐसे जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, और आपको पता है कुल 450 परिवार पालमपुर गांव में रहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, मशीन किस प्रकार की भूमि है। मशीन किस प्रकार की भूमि है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये नकद पूंजी नहीं है, ये कार्यशील पूंजी नहीं है, ये अस्थायी पूंजी नहीं है, तो क्या है, ये स्थायी पूंजी है। कैसी है, स्थायी पूंजी। मशीन अगर आप एक बार ले लेते हो तो उसे आपको हर महीने नहीं लेना पड़ता, जब तक वो ख़राब ना हो जाए, वो कई बार वो सालों साल चलती रहती है, इसलिए हम वो मशीन कैसी है, एक स्थायी पूंजी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, यानी कि स्थायी पूंजी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए और बहुत मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।